गुड आफ्टरनून बच्चों। अब जो है हम लोग अपनी आज की क्लासेस शुरू करते हैं। सारे लोग ऑनलाइन हो गए हैं ना? सब लाइन पे आइए। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, थैंक यू। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि संक्रामक रोग क्या है और यह कैसे फैलता है, इसके क्या जो है नियंत्रण किए जा सकते हैं। तो संक्रामक रोग तो बेटा जो है इस तरह का है कि यह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी ऐसा रोग जो जीवाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैल जाता है, वो क्या है? संक्रामक रोग। इसको आप इस तरह से भी जो है कह सकते हैं कि जो रोग जीवाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और अभी जो है आपको तो मैं हमेशा बताती ही रहती हूँ, और इस समय आपका देश ही नहीं पूरा विश्व जो है एक संक्रामक रोग से जो है पीड़ित है, परेशान है। एक महामारी का वो रूप ले लिया है और इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है कि हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करते हुए पढ़ाई करें, ताकि आपकी पढ़ाई भी ना जो है डिस्टर्ब हो और हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे। तो इस समय विश्व में जो है कौन सी महामारी फैली हुई है? कोरोना वायरस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। आप कोई बता सकता है? हाँ बताइए, कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल बताइए, बताइए। संक्रामक रोग एक व्यक्तियों के हो जाने से उसके वायरस जो होते हैं वो कई लोगों में फैल जाते हैं, उसी कारण संक्रामक रोग फैलने लगता है। हाँ, आप बता तो रही हो, लेकिन आप जो है आपका आंसर एकदम करेक्ट नहीं है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जो रोग जीवाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में पहुंच जाते हैं, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, और ये रोगाणु जो है, जैसे कोई व्यक्ति रोगी है तो उसका वमन है, थूक है, मलमूत्र है, उसमें भी ये रोगाणु रहते हैं और वो जो है इसके माध्यम से भी फैलते हैं। और कभी कभी जो है उचित प्रबंध ना होने के कारण, जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, वो थूक दिया यहाँ वहां जहां तहां, और उसके जो है बलगम में वो रोगाणु है, तो वो दूसरे व्यक्तियों को भी फैल जाता है। तो फैलने के लिए ये जो है सिर्फ व्यक्तियों से ही नहीं फैलता, ये कई माध्यमों से फैलता है। तो पहला आपका ये है कि वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग, यानी ऐसे संक्रामक रोग जो वायु द्वारा फैलते हैं, उन्हें जो है हम वायु द्वारा फैलने वाले रोग कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? यानी इसके जो रोगाणु होते हैं वो वायु में रहते हैं, और जब स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के माध्यम से वो शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे जो है स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। इसमें जैसे चेचक, खसरा और जो है कुकुर खांसी, निमोनिया और तपेदिक। मैंने आपको क्लासरूम में बहुत बार बताया है कि जैसे तपेदिक रोग होता है, वो किस जो है जीवाणु से फैलता है। मैंने आपको 9th में भी 10th में भी हर जगह बताया था। ट्यूबरक्लोसिस किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? जैसा कि नाम से ही पता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। और टीबी को जो है कई नामों से जानते हैं। टीबी को हम तपेदिक भी कह सकते हैं, क्षय रोग भी कह सकते हैं, मृत्यु का कप्तान भी कह सकते हैं। जीवाणु के द्वारा। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के माध्यम से जो है टीबी फैल जाता है। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो वायु के माध्यम से जो है फैलते हैं। इसमें जो है आपका मैंने बताया चेचक, खसरा, काली खांसी, निमोनिया और तपेदिक आते हैं। दूसरा आपका होता है, ये तो था आपका वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग। दूसरा है आपका जल तथा भोजन के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं। ये कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोगाणु रहित मल, मक्खी और जीवों के द्वारा जल में पहुंच जाते हैं, और जब इस जल का कोई स्वस्थ व्यक्ति उपयोग कर लेता है, पी लेता है, तो वह रोगाणु ग्रस्त हो जाता है। हमने हमेशा आपको बताया कि आप जो है शुद्ध जल का उपयोग करिए, सही ढंग से जो है पानी को स्वच्छ करके पीजिए। अगर बहुत लोगों के घर में
एक्वागार्ड या फिल्टर नहीं होता है तो आप क्या करें, किसी भगोने में, किसी बर्तन में उस बर्तन को साफ करके उसमें आपको जितना इस्तेमाल करना है वो पानी ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, गर्म करने के बाद ठंडा कर दीजिए। तो उसमें जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो सब पानी के नीचे तली में बैठ जाती हैं और आपका पानी शुद्ध हो जाता है। तो हमेशा जो है मैं ये कहती हूँ कि आप शुद्ध जल का प्रयोग करिए। तो दूसरा आपका क्या था, यानी जल और भोजन के माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग। तो इसमें जो है आपका हैजा, मियादी बुखार, पेचिस और पीलिया आते हैं जो जल के माध्यम से फैलते हैं रोग। आपका जो है नहीं आ रही है, बहुत को बताया वायु द्वारा फैलने वाले रोग और दूसरा आपका है जल द्वारा फैलने वाले रोग। तो जल द्वारा जो रोग फैलते हैं उसमें हैजा, मियादी बुखार, पेचिस और पीलिया आता है। समझ में आया आपको? ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जल द्वारा फैलने वाले जो है 2 रोगों या 4 रोगों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो हैजा, मियादी बुखार, पेचिस और पीलिया। यानी ये जो है दूषित जल का उपयोग करने से फैलने वाले रोग होते हैं। अब आपका आता है कि कीटों तथा जंतुओं के माध्यम से फैलने वाले रोग, यानी कुछ जो है संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष कीट काट लेते हैं, हमको जंतु काट लेते हैं, उनके माध्यम से ये संक्रामक रोग फैल जाता है हमारे शरीर में। ये बताइए, ज्यादातर लोग तो जो है आजकल अब गर्मियों वाला मौसम आ गया है, मच्छर भी बहुत ज्यादा लगना शुरू कर दिए हैं, तो मच्छरों मलेरिया हाँ, मच्छरों के काटने से आपका मलेरिया रोग फैल जाएगा। और जो है और एक रोग और होता है प्लेग रोग, नाम सुना होगा, मैंने कई बार आपको बताया है। प्लेग रोग किस जो है उसके काटने से होता है, जंतु के। हाँ, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, ठीक है, मलेरिया होता है। अब आप बताइए कि प्लेग किसके काटने से होता है? प्लेग कैसे होता है? नहीं, प्लेग जो है पिस्सुओं द्वारा होता है, पिस्सुओं से, पिस्सू हाँ। और बेटा एक जो है सबसे महत्वपूर्ण और जो है ज्यादातर आता है ना, हाइड्रोफोबिया, नाम सुना है रोग का? रेबीज, ये किन जंतुओं से के काटने से होता है? तो ये तो था आपका कीटों तथा जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोग। अब जो है आपका चौथा आता है कि सीधे संपर्क द्वारा कैसे रोग फैलता है, यानी एक दूसरे के टच से कैसे रोग फैलता है। यानी जो रोग इस रोग से पीड़ित आते हैं अथवा ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर में इस रोग के रोगाणु उपस्थित रहते हैं, वो जो है सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को दांत खाज खुजली होता है ना, होता है, और अगर आप उसके साइड में बैठ गए, उसकी त्वचा से आपकी त्वचा रगड़ गई, या फिर जो है आपने उसके इस्तेमाल किए हुए कपड़े पहन लिए और उनकी इस्तेमाल की हुई चीजों का आपने यूज कर लिया, तो हो सकता है कि आपको जो है दांत खाज खुजली हो जाए। यानी ये जो है सीधे संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तो ये तो था बच्चों आज आपका कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और यह जो है किन किन माध्यमों से फैलता है। तो पहला आपका मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिए, पहला आपको मैंने क्या बताया? संक्रामक रोग। नहीं, माध्यम मैं पूछ रही हूँ कि किन माध्यमों से फैलता है। पहला वायु था ना, हवा द्वारा। जैसे कुछ रोग के जीवाणु जो होते हैं वो एयर में होते हैं, हवा में होते हैं, उनके माध्यम से फैलता है। दूसरा था आपका जल के माध्यम से, फिर तीसरा था आपका कीट तथा अन्य जंतुओं के द्वारा फैलता है, और चौथा था आपका सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। ठीक है ना? हाँ, अब आप जानिए, ये आपका क्लियर हुआ सभी बच्चों का? हाँ,
जिसको जो है जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो मुझसे पूछ सकता है इससे संबंधित। क्या हुआ? मैम सही क्लियर हो गया ना? मैम चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम ये जानते हैं कि संक्रामक रोग के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना? संक्रामक रोग के कितने प्रकार होते हैं? सुनाई दी आवाज मेरी? हाँ, तो संक्रामक रोग जो है 4 प्रकार से फैल सकते हैं। नंबर 1 महामारी के रूप में। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संक्रामक रोगों में ये रोग बहुत तेजी से फैलता है और ये गांव शहर आदि में बहुत ज्यादा महामारी के रूप में फैलता है। पहले जो है आपका हैजा और प्लेग फैलता था, लेकिन आज जो है जो रोग फैला हुआ है वह क्या है, कोरोना वायरस। ये भी तो एक महामारी है। तो अब अगर जो है आपके आने वाले सिलेबस में हो सकता है ये चीज ऐड हो जाए, क्योंकि ये विश्वव्यापी महामारी है। ये कोई छोटी बात नहीं है बच्चों। इससे कोई एक देश संक्रमित नहीं हुआ है, इससे विश्व के जो है कई देश संक्रमित हुए हैं। तो इसे जो है विश्व महामारी का रूप दिया गया है। ये बताइए बच्चों, ये रोग इतना भयानक है, इतना खतरनाक है। अभी तो आप लोग की उम्र उतना नहीं है, 15-16 साल या 18 साल हुई होगी, लेकिन मेरी तो थोड़ा ज्यादा हो गई है, मैं अनुभव कर रही हूँ। लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना था कि किसी भी रोग का सरकार ने काला ट्यून बना दिया हो। आपने कभी इस बात पे विचार किया कि जो है सरकार ने किसी भी रोग का काला ट्यून बना दिया हो? सोचिए कितनी बड़ी जागरूकता। मतलब ये कि आप जो है इस चीज के बारे में जानिए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, कितनी भयानक है। अगर आप किसी को फोन करते हैं तो पहले जो है कोरोना के जो है बारे में बताया जाता है कि किस तरह से ये फैलता है और किस तरह से आप बचाव के लिए, यानी जो है लगभग 2 मिनट पहले उनकी कॉलर ट्यून आप सुनिए, उससे जागरूकता पैदा करिए, तब आप अगले की बात सुनिए। ये एकदम विश्व स्तर पर है और इससे पूरा विश्व परेशान है। तो इससे हम लोग जूझ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग को और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है इकट्ठा करनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए और इससे बचने के भी उपाय करने चाहिए। और बचने के लिए तो सबसे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग से हम लोग लर्निंग कर रहे हैं ना, क्यों? तो पहला जो संक्रामक, मैं थोड़ा पॉइंट से हट गई थी, लेकिन कभी कभी सिलेबस में इन सारी चीजों को जोड़ना होता है। जैसे हमको अपनी बात आपको किस तरह से अच्छे से आसानी से समझा पाए, तो इसमें पॉइंट आया था महामारी। तो उसी महामारी पे जो है मुझे याद आ गया कि आपको मैं इस महामारी के भी बारे में बता दूं। आप एक नया नाम जोड़ लीजिए, कोरोना वायरस, ठीक है ना? दूसरा क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में फैलने वाली महामारी। इसमें जो है क्या होता है, पर नमी अधिक होती है, जहाँ पे मच्छर अधिक होते हैं। जैसे कुछ जो है स्थान ऐसे होते हैं ना जहाँ ज्यादा पानी जमा होता है और वहाँ अधिक जो है नमी बनी रहती है, जो है वहाँ ज्यादा मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर उस स्थान पे ज्यादा इस तरह की महामारी फैल जाती है। तीसरा आपका है यंत्र तांत्रिक। इस प्रकार के संक्रामक रोग में तेजी से ना फैलकर बल्कि कुछ व्यक्तियों को होता है। ये जो तीसरा वाला आपका है यंत्र तांत्रिक, यानी ये बीमारी सिर्फ जो है कुछ व्यक्तियों को होता है, महामारी के रूप में नहीं होता, किसी विशेष व्यक्ति को हो गया ये बीमारी। इसमें जो है डिप्थीरिया तथा निमोनिया आता है, ये किसी किसी को होता है, हर कोई इससे संक्रमित नहीं हो सकता है। अब आपका चौथा है विश्वव्यापी महामारी, जो आजकल चल रही है। चौथे तरह से जो फैलता है वो है विश्वव्यापी महामारी। इस प्रकार का संक्रामक रोग इतनी तेजी से फैलता है कि यह एक साथ संसार के कई दूर दूर देशों को एक दूसरे के ऊपर जो इतना इसका प्रकोप फैल जाता है। इसमें तो ये पुरानी चीजें थी, ये थी हैजा और इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू, लेकिन हम इसमें अब नया नाम जोड़ेंगे कोरोना वायरस का, ठीक है? ये सबसे पहले चीन में, उसके बाद जो है विश्व के कई अनेक देशों में। लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से जो है ये महामारी फैल रही है, अभी अपनी स्थिति ठीक है, क्योंकि जो है इसमें हम लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन कड़ाई से। अपने ऑडियो में आप लोगों को बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको 14 अप्रैल को देश के नाम कुछ संदेश दिया था। आप लोगों ने भी सुना था? उसमें जो है उन्होंने बताया था कि
कि आप जो है अपने घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्गों का तो सब जनरली लोग ख्याल रखते ही हैं, लेकिन अब चूंकि ऐसी कंडीशन हो गई है देश में कि अगर वो किसी खास बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई और भी दिक्कत है, वैसे जब व्यक्ति जो है वृद्ध हो जाता है सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, लेकिन अगर कोई उनको विशेष बीमारी है तो इस अवस्था में उनका आप ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए। क्यों? हमारा काम है ना, हमारी जिम्मेदारी बनती है ना उनका ख्याल रखना। जब वो लोग रहेंगे तब तो हमको हर चीज बताएंगे ना, हम उनसे जो है नई नई चीजों को सीखेंगे। क्यों? उनसे गीत कहानियां सुनेंगे, उनके जीवन का अनुभव लेंगे। हमारे अंदर संस्कार तो वही डालते हैं ना। मम्मी पापा को तो इतनी फुर्सत है नहीं आजकल, दोनों लोग वर्किंग हैं, ज्यादातर लोग जॉब करते हैं। अगर घर में जो है दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन्हीं के पास ना आप अपना टाइम स्पेंड करोगे। क्यों? हाँ, तो उनका ख्याल रखना है आपको विशेष रूप से। और जो है अभी ये लॉकडाउन हमारा दूसरा लॉकडाउन चल रहा है, ये हमारा 3 मई तक चलेगा। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो दूसरा लॉकडाउन चल रहा है, हालांकि हमने अच्छी मेहनत की थी इसमें, पहले वाले पे तो उतने ज्यादा केसेस तो हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जितना विश्व में जितनी तेजी से फैले हैं। तो हमें जो है लॉकडाउन के नियमों का और कड़ाई से पालन करना है। समझ रहे हो ना आप हमारी बात? यानी जितना हम अनुशासन में रहे हैं पहले वाले लॉकडाउन में, उससे कहीं ज्यादा हमको जो है दूसरे वाले लॉकडाउन में कड़ाई से इसका पालन करना है। ठीक ना? और तीसरा उन्होंने बताया कि आप अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम यानी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपना जो है इम्यूनिटी सिस्टम आप बढ़ाइए, स्ट्रांग रखिए। इसके लिए जो है आप घर में जो है गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, तो इनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने बताया एक जो है भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नाम का जो है एक ऐप बोला है सभी लोगों को डाउनलोड करने के लिए। बताया ना, मैंने भी आपको मैसेज दिया था। क्यों? हाँ, मैंने भी उस जो है ऐप को डाउनलोड किया है और सरकार ने ये कहा है कि आप खुद ये ऐप डाउनलोड करिए और औरों को भी ये ऐप डाउनलोड करवाइए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे आप इस जो है उसको आप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें सिस्टम बाय सिस्टम एक एक चीजें आती जाएंगी। उसमें एक तरह का आपका स्वास्थ्य परीक्षण है, जिसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप फिट हैं। ठीक है? और उस ऐप का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर जो है आप जो है ये हॉट स्पॉट जोन जो भारत सरकार ने बनाए हैं, जहां पर जो है कोरोना के ज्यादा संक्रमित मामले पाए गए हैं, अगर उस स्थान पर आप जाएंगे तो वो तुरंत आपको डायरेक्शन देगा। तुरंत उस मोबाइल पे ऐप पे कुछ ऐसी चीजें इंगित होने लगेंगी कि आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पे कोरोना संक्रमित लोग हैं, तो आप अलर्ट हो जाओगे, आप उस जगह पे नहीं जाओगे। उसका मेन उद्देश्य यही है। समझ में आई बात आपको? हाँ। उसके बाद आप जो है अपने अगल बगल, मैं अक्सर जो है आप लोगों को कहती रहती हूँ कि अपने मन में, अपने जो है हृदय में आप मानवीय गुणों को बना के रखिए, दया का भाव रखिए, क्योंकि मानवता सर्वोपरि है। ठीक है ना? क्योंकि जो है बेटा दिमाग का इस्तेमाल करना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको अपने दिल की भी सुनना चाहिए। आप कितना भी बड़े बन जाओ, लेकिन अगर जो है किसी दीन दुखी को, किसी गरीब को, किसी मजलूम को देखकर आपके मन में दया ना आए, उसके प्रति मदद करने का भाव ना आए, तो आप कितना भी साधन संपन्न रहो, कितने भी आपके पास पैसे रहें, उन सब चीजों का कोई मोल नहीं होता है। मानवीय गुणों का बहुत ज्यादा मोल होता है। तो इस समय जो है देश इस स्थिति में जूझ रहा है। ठीक है, हम लोग साधन संपन्न हैं, चीजों को अरेंज कर ले रहे हैं किसी भी तरह से, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सारी चीजें नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो आप जरूर से जो है जितना भी हो सके उनका आप मदद करिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आप लोगों से जुड़िए, उनकी हेल्प करिए। ठीक है ना? गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करिए ताकि उनकी दुआएं जो है आपके काम आए। और जो है बुरे वक्त में इन्हीं दुआओं की पोटली हमको काम आती है और कुछ काम नहीं आता है। जब कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, तो ये जो हम अच्छा वर्क किए रहते हैं ना, किसी के दिल से हमारे लिए ब्लेस निकलती है ना, किसी के दिल से हमारे लिए दुआ निकलती है, वही हमारे काम आती है और वही हमको सब बुराइयों से बचा लेती है। क्यों मैं सही कह रही हूँ? सही कह, संतुष्ट हो मेरी बात से? सही होगा तभी बोलना। मैम
एकदम सही है। एकदम सही है। यस मैम। हाँ, और जो है अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारी नहीं, जैसे आपके घर में काम वाली बाई आती होंगी, जरूर आती होंगी झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, लेकिन अभी सारे काम तो आपको खुद ही करने पड़ते होंगे, आपके मम्मी को करने होते होंगे। तो आप क्या करोगे? नाराज होकर उसको काम से निकाल दोगे कि अरे कोरोना है, तुम आई नहीं, अब जाओ तुम्हारी छुट्टी? ऐसा नहीं ना करोगे, नहीं करना है इस तरह से। यानी किसी भी कर्मचारी को आप नौकरी से नहीं निकालोगे, ठीक है। और हमारे देश में ये जो कोरोना फैला हुआ है, इसके लिए हम आप तो बहुत अच्छे हैं, घर में बैठे हुए हैं, नहीं उस तरह से कोई वर्क कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, चलो पढ़ाई लिखाई या अपना जो मनपसंद काम है वो तो कर ले रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे देश के ऐसे वीर योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं, जैसे सफाई कर्मी है, पुलिस है और डॉक्टर हैं। इन तीनों के स्तंभ पर ही जो है आज हमारा भारत देश टिका हुआ है और इससे यही हमको सुरक्षित किए हुए हैं। सुन रही हो? कोरोना का सबसे अच्छा उपचार है आप साफ सफाई मेंटेन रखिए। अगर सफाई कर्मी सब लोग घर में बैठ जाएंगे तो साफ सफाई कौन करेगा? इसका मतलब गंदगी और जो है संक्रमण और बढ़ेगा। वो लोग भी दिन रात लगे हुए साफ सफाई कर रहे हैं। हालांकि ये देखने के लिए आप रोड पे नहीं जा सकते हो, इतना आपको अलाउ नहीं है। पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, हाँ। और बच्चों, ये सारी चीजें जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये हमारे समाज के चौथे स्तंभ, यानी जिसको जो है मीडिया लोग हम बोलते हैं। मीडिया समझते हो ना? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संचार क्रांति, ये आज जो है एक मीडिया ही है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? अगर ये संचार माध्यम नहीं होता तो क्या हम एक दूसरे से बात कर पाते, अपनी चीजों को शेयर कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये जितने लोग जो है वर्क कर रहे हैं, उन सब की बात को जो है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम मीडिया वर्क करता है, ठीक है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब काम ये लोग करते हैं। तो इनको भी आपको धन्यवाद देना चाहिए और मैं तो दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे लोगों को नमन करती हूँ जो हमारे देश के लिए जो है दिन रात एक किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब आज तो मैंने आपको संक्रामक रोग बता दिया, काफी सारी चीजें हो गई ना हमारी क्लासेस में। क्यों? संक्रामक रोग क्या है, उसका से होता है, किन किन माध्यमों से ये फैलता है, काफी कुछ मैंने आपको बताया। सिलेबस से हट के भी बहुत सारी चीजें। बेटा जब हम क्लासरूम में होते हैं तो हमारा जो है जैसे कनेक्शन होता है ना, उसमें क्रॉस क्वेश्चन होता है। तो इसी चीज को मैंने कम करने के लिए, यानी मैं अपनी बात ही ना कहूँ, आपकी बात को भी सुनूं और आपसे भी जो है प्रश्न करूं, तो आप भी इस पे जो है कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी को मैंने ये अच्छा और सिस्टमैटिक बनाने के लिए छोटी सी कोशिश की है। और